What is up you lovely people। मैं हूं आपका अपना प्रथमेश सिंह और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। सो आई नो आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ 8-10 दिनों में मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई। दैट इज़ बिकॉज कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब वो रिजॉल्व हो चुके हैं। सो वीडियोज़ कंटिन्यूसली आएंगी चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। आज की ये वीडियो हम जो लेके आए हैं वो है मसल इम्बैलेंस के ऊपर। आई विल कवर मसल इम्बैलेंस इन दिस वीडियो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब वो वर्कआउट किए हैं उसके बाद वर्कआउट के बाद उनकी बॉडी में, लेट्स सपोज कि कभी आर्म्स उन्होंने ट्रेन किए, सो कहीं किसी का लेफ़्ट बाइसेप बड़ा है, किसी का लेफ़्ट बाइसेप छोटा है, राइट बाइसेप बड़ा है या राइट छोटा है। सो इसी को हम कहते हैं मसल इम्बैलेंस। ये मेनली होता क्यों है, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और उसे कैसे ठीक करना है ये भी हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ कि मसल इम्बैलेंस होता कैसे है। सो मसल इम्बैलेंस होने के लिए जो सबसे पहला कारण है वो है कि जब आप बारबल मूवमेंट करते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप बार का यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग डम्बल्स, तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ आपने 20 केजी लगाया बार के ऊपर और आपने बेंच प्रेस मारी। अब हर इंसान के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि उनका, अगर वो बचपन से राइट हैंडेड हैं तो उनके राइट में, बॉडी के राइट हाफ में ज़्यादा पार होगी कंपेयर टू लेफ़्ट हाफ। तो जब आप बेंच प्रेस करते हो 20 केजीज लगा करके, 20 केजीज नॉट मच वेट बट स्टिल अगर आप 20 किलो लगा करके बेंच मारते हो तो क्या होता है कि आप दोनों हाथों से प्रेस करते हो। दैट मीन्स कि दोनों हाफ आपके बॉडी के काम में आ रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपकी बॉडी का जो राइट हाफ है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करता है, उस 20 केजी को उठाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दम लगाता है एज़ कम्पेयर टू योर लेफ्ट हाफ। अब इससे क्या होता है कि आपके राइट हाफ की वजह से जो ज़्यादा जोर आया बारबल के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो राइट चेस्ट होती है वो तो काम अपने अच्छे तरीके से कर रही है, पर जितना प्रेशर उस 20 केजी का आपके लेफ्ट हाफ पे आना चाहिए वो नहीं आया। दैट मीन्स कि आपकी चेस्ट का राइट पोर्शन ग्रो करेगा, दैट मीन्स आपका राइट पैक ग्रो करेगा और आपका लेफ्ट पैक जो होगा वो कंपेयर टू द राइट वन थोड़ा सा कम ग्रो करेगा। इसी को हम बोलते हैं मसल इम्बैलेंस। अब मसल इम्बैलेंस होना बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत कॉमनली देखा जाता है लोगों के अंदर। इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। मेरा लेफ़्ट शोल्डर जो है वो थोड़ा सा नीचे है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन, एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट एंड आई विल कम ओवर इट एज सुन एज पॉसिबल। बट द थिंग इज़ कि हाउ टू ओवरकम दिस। सो आपने देखा होगा कि लोग आपको रेकमेंड करते हैं डम्बल्स से वर्कआउट करने का जब आपको मसल इम्बैलेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? नाउ सपोज़ कि आपने वही चेस्ट करनी है, वही बेंच प्रेस आपको मारनी है, और अब आप उसे डंबल से कर रहे हो। यू आर हैविंग 10 केजीज डंबल इन बोथ ऑफ योर हैंड्स और आप प्रेस कर रहे हो। अब क्या होगा कि जो 10 केजी का डंबल आपके राइट हाफ में था वो तो आपने अपनी राइट हाफ की पार के हिसाब से पुश किया, बट जो अब आपका लेफ्ट हाफ है उस पर जो 10 केजीज का प्रेशर है वो आप अपने लेफ्ट हाफ से ही प्रेस करोगे, उसमें राइट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट हाफ जो है वो सेपरेटली ट्रेन हो रहा है और राइट हाफ आपका सेपरेटली ट्रेन हो रहा है। यहाँ पे राइट हाफ का इम्पैक्ट लेफ्ट हाफ के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इससे ये होगा कि आपके लेफ्ट हाफ का जो पोटेंशियल है उस हिसाब से आपकी मसल ग्रो करेगी एंड ओवर द टाइम वो चीज़ें बराबर आने लग जाएंगी। वो इसीलिए था क्योंकि आपके लेफ्ट हाफ का जो ग्रोथ थी वो कम हो रही थी एज़ कम्पेयर टू योर राइट हाफ, एंड यू कैन कॉल इट वाइस वर्सा। सो जब भी आपको मसल इम्बैलेंस दिखे अपने बॉडी के अंदर, जिस भी पार्ट के ऊपर मसल इम्बैलेंस दिखे, स्टार्ट ट्रेनिंग दम विद डम्बल्स। वी कॉल इट यूनिलैटरल मूवमेंट्स। यूनिलैटरल मूवमेंट्स में आपको जिस भी मसल ग्रुप को, जो भी मसल ग्रुप आपकी मसल इम्बैलेंस में है उसे आप सेपरेटली ट्रेन करते हो, उसके ऊपर लोडिंग आप सेपरेटली करते हो, उस मसल को कंट्रीब्यूशन में नहीं लाते हो जिसकी वजह से मसल इम्बैलेंस हुआ है। सो दिस इज़ द राइट वे हाउ यू ट्रीट मसल इम्बैलेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको समझ में आया हो कि मसल इम्बैलेंस को कैसे ट्रीट करना है। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। लोग परेशान हो जाते हैं। यू कैन रीच आउट टू सम फिजियो एंड ऑल,
बट उससे पहले अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन आप दे करके देखें कि आपकी बॉडी में रियली कोई चेंज आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपका स्केलेटन थोड़ा सा इम्बैलेंस है, सो वहाँ पे आपको फिजियो हेल्प करेंगे। So that's it guys from this video. Thank you so much for being with me. Do like the video, subscribe to the channel, share this video with everyone you want to, and stay connected with me. I'll meet you in another video. Till then, goodbye.